हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। अब हम लोग पढ़ेंगे हमारी क्लास 10 के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक और प्रॉब्लम सम, जिसमें हमारे पास में गिवन है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। अब डायमेंशंस ऑफ द गार्डन निकालने हैं, मीन्स हमको लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करनी है, हमको इक्वेशन भी टू वेरिएबल्स में बनानी है। तो हमारे को सबसे पहले अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एग्ज़ाम में क्या देखना होता है कि इसका हम अपना मेंटली पूरा फॉर्मेट तैयार कर लें, फिर लिखने में तो टाइम लगना ही नहीं है। तो हमने पहले क्वेश्चन पढ़ के ये देख लिया कि हमको लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करनी है, हम लेंथ और ब्रेथ को क्या लेना चाहते हैं वो सपोज कर लेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान देंगे कि जब तक क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि हमको किस मेथड से सॉल्व करना है, तब तक हम अपने लिए फ्रीली ये सोच सकते हैं कि जिस मेथड पे हमारी अच्छी कमांड है, चाहे वो ग्राफिकल मेथड्स हों या एल्जेब्रिक मेथड्स हों, हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ ऐसा जैसे कि इस क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि इस क्वेश्चन को हमको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, तो हम इनको एल्जेब्रिक से भी कर सकते हैं, जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में बता दूंगी। अभी मैं इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके बताऊंगी। तो सबसे पहले हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ग्राफिकली पहले उसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहला काम हम वो कर लेते हैं, उसके बाद ग्राफ के बारे में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन की स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे कि लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन भी x। अब आपको ये तो पता ही है ना कि हम कोई भी वेरिएबल ले रहे हैं और अगर वो लेंथ है, ब्रेथ है, तो हमको यहाँ पर इसकी यूनिट लिखना कंपलसरी है। अब क्वेश्चन में सभी चीज़ें मीटर में दी हुई हैं, तो हम यहाँ पर लेंथ क्या ले लेंगे, x मीटर। फिर उसके बाद में ब्रेथ ले लेंगे हम अपनी, ब्रेथ ऑफ द गार्डन भी, ये हो जाएगा अपना y मीटर्स। अब हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपनी एल्जेब्रिक इक्वेशंस बना लेते हैं। तो अब हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब इक्वेशंस बनानी है। दो वेरिएबल हैं तो दो इक्वेशन बनानी है। किस तरह से बनाएंगे, हम काम शुरू करते हैं। जैसे पहले हमारे में लिखा हुआ है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है। उसके बाद लेंथ और ब्रेथ का रिलेशन है, बट हमारे पास में पेरीमीटर कितना गिवन है, ये 36। तो हम पहली इक्वेशन यहीं से बनाएंगे। हमारे पास में गिवन है हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल, ये कितना गिवन है 36। तो अब यहाँ हाफ लिखेंगे आप, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के नीचे उसका फॉर्मूला लिखेंगे 2 × L + B इज इक्वल टू 36। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। अब लेंथ हमने क्या सपोज की है, x, तो लेंथ की जगह x लिख दिया, ब्रेथ की जगह y लिख दिया और इक्वल में लिख दिया 36। लीजिए आपकी पहली इक्वेशन फॉर्म हो गई। ठीक है बच्चों, ये इस तरह से हमने पहली इक्वेशन बना ली। अब हमारे को दूसरी इक्वेशन बनानी है, तो इसके लिए हम अपनी दूसरी कंडीशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि यहाँ पर दूसरी कंडीशन क्या लिखी है कि लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो वर्ड टू वर्ड अगर हम इसको चेंज करते जाएं तो हमारी दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, इसमें लिखा है लेंथ, लेंथ को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, x से। तो लेंथ को रिप्लेस कर दिया हमने x से। आप जानते ही हैं इज, वॉज, विल, कुछ भी आए तो उसको हम किससे रिप्लेस करते हैं, इक्वल से। अब 4 मीटर मोर देन, अब आपको मालूम है ये कंपैरेटिव डिग्री मोर देन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 4 प्लस मोर देन को हटाया तो प्लस, और उसके बाद में इट्स विड्थ, विड्थ आपने क्या ली, y। तो इस तरह ये आपकी सेकंड इक्वेशन फॉर्म हो गई, x - y इज इक्वल टू 4। समझ में आ गया। अब आपको क्या काम करना है, अब आपको इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने का अपने पास में एक मेथड है ही कि हम सॉल्यूशंस निकालते हैं और उसके बाद में इसके ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ये है x + y इज इक्वल टू 36। तो अब यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा है और ग्राफ पे हमको प्लॉट करना है, तो हम ऐसी वैल्यूज़ लेंगे जिससे कि हम इनको ग्राफ पे इजीली प्लॉट कर पाएँ।
सपोज़ कीजिए कि हम x की वैल्यूज़ लेना है, तो मैंने अभी ले लिया x की वैल्यू को ले लिया एकदम डायरेक्ट 12। अगर मैंने 0 1 2 लिया तो ये तो 36 35 इस टाइप से आएगा। तो ग्राफ तो इतना बड़ा हम प्लॉट करेंगे तो हमको दिक्कत आएगी। तो हमने x इज इक्वल टू ले लिया 12, तो ये आएगा 12 प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 36 माइनस 12। तो जैसे x लिया आपने 12 तो y की वैल्यू आपको क्या मिल गई 24। ठीक है, फिर आप ले लो x इज इक्वल टू जो भी वैल्यूज़ लेनी है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने 16 ले ली तो ये आ गया 16 प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो यहाँ से y की वैल्यू हो गई 36 माइनस 16, तो ये हमारे पास में आंसर आ गया 20। तो 16 के लिए ले लिया 20। इसी तरह आप अगली भी वो कोई भी वैल्यूज़ लेते जाएंगे। सपोज़ 18 लिया आपने, तो आपके पास में y की वैल्यू क्या आ जाएगी 18। आप इसी तरह सॉल्व करके देख लेना, तो ये 18 के लिए आ जाएगी 18। अब इसके बाद हमको सेकंड इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो सेकंड इक्वेशन के लिए अब हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो ये आपका आ जाएगा, जब हम x की डिफरेंट वैल्यूज़ लेंगे तो उसके लिए यहाँ पर हमने लिया, मान लीजिए x इज़ इक्वल टू 0, तो ये 0 माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू आ गई -4। अब हम इसके लिए भी टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। x 0 के लिए y की वैल्यू हो गई हमारी -4। फिर हमने लिया x1, तो ये 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई -3। 1 के लिए -3। और फिर आप एक सॉल्यूशन और फाइंड करेंगे, x इज इक्वल टू 2, तो ये 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू -2, तो ये 2 के लिए -2। 3 सॉल्यूशंस मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ जिससे आपकी एक्यूरेसी बनी रहे। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो जैसे ये हमने अपनी दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड किए थे, अब हमने इसके लिए ग्राफ ड्रॉ किया ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए। तो देखो ये जैसे x12 के लिए y की वैल्यू 24 है, तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना कि आपको पता है कि ये हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस x एक्सिस है, और क्योंकि मेरी x की वैल्यूज़ काफ़ी बड़ी हैं 12, 16, 18, तो यहाँ पर हमने 2, 4, 6, 8 इस तरह से अपनी नंबर लाइन को रिप्रेजेंट किया है, जिससे हम अपना ग्राफ इजीली प्लॉट कर पाए। दूसरी चीज़ और एक याद रखने की ये है कि आपको लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, और आपको पता है लेंथ और ब्रेथ तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। तो जब अपने एग्ज़ाम में आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हों तो ध्यान दीजिएगा कि x एक्सिस जो है और जो y एक्सिस है, इनकी लेंथ ज़्यादा रखिए और ये अपने y एक्सिस को इधर कॉर्नर तक ले जाइए, जिससे आपका पूरा ग्राफ इजीली प्लॉट हो जाएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस पर मैंने 2 का डिस्टेंस लेके किया है, तो आप भी वही कर लो, तो इससे आपका ग्राफ बहुत अच्छे से प्लॉट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि x12 के लिए y 24 था, तो x12 के लिए y 24 को यहाँ पे मार्क किया। फिर 16 के लिए हमारी वैल्यू 20 थी, तो हम x 16 तक आए और y 20 पर गए। फिर x 18 के लिए y 18 था, तो हमने ये पॉइंट्स अपने प्लॉट किए और इनको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने से ये हमारी लाइन बन गई। तो ये हमारी किस लाइन की इक्वेशन है, ये हमने इसके ऊपर लिख दिया। ठीक है, फिर हमने दूसरी इक्वेशन ली, दूसरी इक्वेशन के सॉल्यूशंस को प्लॉट किया, तो वो था x 0 के लिए y की वैल्यू 4, तो ये हमने इस तरह से यहाँ पे प्लॉट कर दी। फिर x 1 के लिए y की वैल्यू 3, तो x 1 हमारा यहाँ कहीं आएगा और y 3 इनके बीच में आएगा, तो ये हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। फिर था x 2 के लिए y की वैल्यू -2, तो ये कर दी और इसको ज्वाइन किया। तो ज्वाइन करेंगे तो हमारी लाइन यहाँ तक बनेगी। फिर हम इसको तब तक एक्सटेंड करेंगे जब तक ये इसको इंटरसेक्ट ना कर दें। तो जब ये इंटरसेक्ट करेगी तो आप देखोगे कि यहाँ से अब हम अपनी x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो वो कहाँ पर आके इंटरसेक्ट कर रहा है 20 पर। और अगर हम y एक्सिस तक जाएं तो ये अपना कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, हमारा 16 पर। तो इससे हमारे पास में सॉल्यूशंस आ गए, x इज इक्वल टू 20 एंड y इज इक्वल टू 16। पर हम इतना करके नहीं आएंगे, नहीं तो हमको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। हमको अपना सारी चीज़ें लिख के आनी पड़ेगी कि x क्या था, y क्या था। तो हम अपना आंसर एंड में लिख देंगे। किस तरह से लिखेंगे,
Therefore, length of the garden 20 meter and breadth of the garden ये 16 मीटर। अच्छा, इसके यहाँ पर आपने क्योंकि ये 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 मीटर लिया है, तो आप इस चीज़ को स्केल यहाँ पर ज़रूर लिख के आइएगा, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे ग्राफ पर। स्केल में हम लिख देंगे ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मीटर्स जो हमने लेंथ ली है, और फिर ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर या आप 1 यूनिट भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2 मीटर। ये कंपलसरी होता है लिखने के लिए, फिर आपकी कोई भी गलती नहीं होगी और आपका पूरा क्वेश्चन करेक्ट होगा।